आज की वीडियो में बात करेंगे जो ज़मीन से संबंधित शब्द जो होता है, जैसे कि खतियान, खाता संख्या, खेसरा, तेरीज, नवैयत, किश्तवाड़, खानापुरी और भी बहुत सारे हैं। इन सभी सब का मैं आज तात्पर्य बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले खतियान, जिस कागजात पर सर्वे में दर्ज भूखंडों का ब्यौरा, जिसमें खाता संख्या, खेसरा संख्या, भूधारक का नाम, रकबा, किस्म तथा अन्य आवश्यक विवरणी दर्ज रहती है, वह कागजात एक खतियान कहलाता है। अब आता है तेरीज, पूर्व के सर्वे या हाल के सर्वे के खतियान का संक्षिप्त रूप को तेरीज कहा जाता है। इसमें खाताधारी का नाम, कुल खेसरा एवं कुल रकबा आदि का वर्णन रहता है। अब आता है नवैयत, जमीन का हक और प्रकार, जैसे कि रैयती, सेरा, यमन आदि, ये सभी चीजें जो है उस कागजात पर लिखे रहते हैं, ये नवैयत कहलाता है। खाता संख्या, प्रत्येक रैयत के भूखंडों का ब्यौरा सहित समेकित रूप से इंदराज कर एक धारक संख्या यानी होल्डिंग संख्या में दर्शाया जाता है। खेसरा, प्रत्येक भूखंड जो कि खतियान एवं नक्शा में अंकित रहता है तथा जिसके बारे में संख्या, रकबा, किस्म आदि ब्यौरा खतियान में दर्ज रहता है। सामान्य रूप से कहा जाता है कि खेसरा से अभिप्रेत है। मानचित्र के अनुसार क्रमानुसार संख्यांकित भूखंडों की दखलकारों, रकबा तथा भूखंडवार वर्गीकरण दर्शाने वाली सूची। किश्तवाड़ किसे कहते हैं? तो सरजमी पर पाए जाने वाले प्रत्येक भूखंड का नक्शा रकबा के अनुसार बनाना या कृषि के अनुसार भूमि का परिमापन तथा भूखंडकरण करना, ये किश्तवाड़ कहलाता है। अब खानापुरी आता है। तो भू सर्वे के समय पंजियों में भूखंडों के बारे में विस्तृत ब्यौरा भरने या दर्ज करने की प्रक्रिया को खानापुरी कहते हैं। खानापुरी से अभिप्रेत है खतियान के स्तंभों यथा रैयत का नाम, खेसरा, दखल इत्यादि का सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त, क्रियान्वयनों के प्रारंभिक अभिलेखन लेखन चरण में भरा जाना। सरहद, किसी ग्राम का सीमांकन रेखा सरहद कहलाता है। अब आता है बाटा नंबर। खानापुरी करते समय किसी भूखंड का नंबर देना छूट जाता है तो उस ग्राम का अंतिम नंबर के ऊपर जिस प्लॉट के बाद नंबर देना छूट जाता है उसी प्लॉट को लिखा जाता है और ये बाटा नंबर कहलाता है। एकल खाता, एक ही रैयत के नाम से खाता दर्ज हो, ये एकल खाता कहलाता है। संयुक्त खाता, एक से अधिक व्यक्तियों के नाम से दर्ज खाता को संयुक्त खाता कहा जाता है। मुख्यतः रैयती खाता 3 प्रकार के होते हैं। पहला कब्जा बारी खाता, दूसरा अंशधारी खाता और तीसरा मिश्रित खाता। सैरात किसे कहते हैं? तो जमींदार के राजस्व संग्रह हेतु विभिन्न उपाय या साधन जैसे जलकर, मेला इत्यादि, ये सभी सैरात के अंतर्गत आता है। बकास्त, ऐसी जमीन जो मालिक की जोत में है और जिरात कामत में दर्ज नहीं हो। बकास्त जमीन मालिक द्वारा सीधे या अन्य साधनों द्वारा जोत में रहता है, यह बकास्त कहलाता है। जिरात किसे कहते हैं? तो मालिक की जोत की भूमि जिसमें काफी पूर्व यानी बिहार बंगाल सर्वे के पूर्व से मालिक के पास रही हो, यह जिरात के अंतर्गत भूमि कहलाएगा। छींट एराजी, तो अगर एक गांव के अंदर दूसरे गांव की जमीन का टुकड़ा या क्षेत्र हो तो इसे छींट एराजी कहा जाता है। अधिकार अभिलेख, सर्वे में जो अधिकार अभिलेख यानी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बनाया जाता है इसे खतियान भी कहते हैं।
इसमें काश्तकारों का अधिकार प्रदर्शित होता है। ब्लूप्रिंट नक्शा पूर्व सर्वे अर्थात कैडेस्ट्रल सर्वे के मूल नक्शा की प्रतिलिपि को ब्लूप्रिंट नक्शा कहा जाता है, जो हल्के पीले रंग से रेखांकित होता है। यह वर्किंग मैप होता है। CS मैप कैडेस्ट्रल सर्वे के नक्शा को CS मैप कहा जाता है। RS मैप रिविजनल सर्वे का नक्शा जहां रिविजनल सर्वे हो चुका है उसको RS मैप कहा जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।